up everyone, welcome back to Esther Study. Today we are going to discuss about the most important question of static GK which is important for BLLB as well as for B Honors. Before that 7 more videos are already uploaded in our channel. If you have not watched all these videos then you will find all these videos in the playlist of this channel. So let's get started our today's part. सो गाइस हम देखते हैं कि जैसे पार्ट 6 में पार्ट 7 में हम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि व्हिच रिवर इज़ नोन एज द गंगाज ऑफ साउथ। तो आपको दोनों में मतलब कंफ्यूज हो रही थी कावेरी एंड गंगाओं के बीच में। तो देखिए क्या है मुद्दा। गंगा क्या है? गंगा इज़ नोन एज द लार्जेस्ट रिवर इन होल इंडिया। गंगा सबसे बड़ा रिवर है इंडिया की। ओके, देन कावेरी को क्यों कहा जाता है साउथ ऑफ गंगा? दोनों मतलब दोनों मिलती है हमें आंसर। गंगा को तो कहा ही जाता है, कावेरी को इसलिए कहा जाता है कि वो गंगा की जैसे फ्लो होती है एंड उसका भी गंगा का सबसे ज़्यादा ट्राइब्यूटरीज है। ट्राइब्यूटरीज ये देखिए, जैसे ये मान लीजिए रिवर है, ओके, एंड इसको छोटा छोटा रिवर आके जॉइन हुआ है इस साइड, मतलब इस पे आके जॉइन हुआ है, तो यह सबको बोलते हैं ट्राइब्यूटरीज। ओके, तो गंगा का सबसे ज़्यादा है, तो इसके जैसा कावेरी का भी बहुत सारा है एंड वो फ्लो होती है लाइक इट इज़ फ्लोज लाइक इज़ गंगा। तो गंगा की जैसे वो फ्लो होती है, तो इसीलिए इसको भी कंसिडर किया जाता है गंगा ऑफ साउथ। तो आपका अगर ऑप्शन में मतलब कावेरी दिया हुआ रहेगा तो दोनों में से एक दिया हुआ रहेगा तो आपको एक में टिक लगानी है। अगर ऐसे दिया हुआ नहीं रहेगा तो आपको ऑप्शंस अगर आ गया जैसे गंगा कावेरी ये दोनों एक ऑप्शन में आएगा, फिर दूसरा ऑप्शन में आपको और 2 रिवर देगा, ऐसे ऐसे करके 2 रिवर दे के नाम देगा। तो आपको घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को लेके। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो हमारा today's our first question is which is the most abundant element in sea water? सी वाटर में ज़्यादातर कौन सा एलिमेंट पाई जाती है ज़्यादा मात्रा में? आंसर इज़ क्लोराइन। क्लोराइन का मात्रा ज़्यादा है। अबांडेंट बोले तो ज़्यादा। ओके, तो ये वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे वर्ड दिया हुआ रहेगा, नॉर्मल दिया हुआ नहीं रहेगा कि सबसे ज़्यादा है, उसमें तो और वर्ड यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल वाला, पर ये यूज़ ना करके ये अबांडेंट किए हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है अबंडेंट? मतलब ज़्यादा एलिमेंट कौन सा सी वाटर में पाई जाती है? क्लोराइन। ओके, देन व्हिच स्टेट इज़ नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया? कौन से स्टेट को कहा जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया? तो राइस बाउल बोले तो बाउल तो आपको पता है जो हाँ, तो इसका यहाँ पे भी शेप और अच्छा है। अच्छा, ये है। तो राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? इंडियन कौन से स्टेट को? आंसर इज आंध्र प्रदेश। एंड आंध्र प्रदेश को मतलब हिस्टोरिकली कहा जाता है एज ए राइस बाउल ऑफ इंडिया, बट सेम टर्म यूज़ होती है छत्तीसगढ़ के लिए भी। तो आपका मतलब बहुत कन्फ्यूजन होते हैं ये सब क्वेश्चन में कि कौन सा टर्म कौन से स्टेट के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपका दोनों मिल गए हैं ना। आंध्र प्रदेश हिस्टोरिकली कहा जाता है आंध्र प्रदेश को एज ए राइस बाउल ऑफ इंडिया एंड छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया। ओके, देन व्हिच स्टेट इज़ कॉल्ड शुगर बाउल ऑफ इंडिया? कौन से स्टेट को कहा जाता है शुगर बाउल ऑफ इंडिया? आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर आपका शुगर केन के लिए बहुत फेमस है। ये शुगर केन यहाँ से ज़्यादातर प्रोड्यूस होती है और इसीलिए क्योंकि शुगर केन ही तो मेन है, उससे ही वो जो शुगर बनती है ना, तो इसलिए इस स्टेट को कहा जाता है शुगर बाउल ऑफ इंडिया। ओके, देन व्हिच स्टेट प्रोड्यूस अबंडेंस ऑफ कोकोनट? कौन सी स्टेट है जो प्रोड्यूस करती है ज़्यादा मात्रा में कोकोनट नारियल को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है? आंसर इज़ केरला। देखिए इसमें भी कंफ्यूजन है, बहुत सारा महाराष्ट्र ऐसे 2-3 ऑप्शंस है जिसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो हम डाटा दिखा देते हैं आपको। चलिए हम डाटा दिखा देते हैं। जैसे देखिए केरला आया है आपको रिजल्ट, तो केरला है पहला जो प्रोडक्शन देख सकते हैं आप कितना है, और ये 2017 to 18 का
डेटा है। ओके देखिए, ये देखिए 2017 to 18 का रिसेंटली है, मतलब ये 2021 का हमें नहीं मिला, सर्च किया है नहीं मिला, पर आपका ये रहेगा कि देखिए केरला है, देन कर्नाटका सेकंड में आया, तमिलनाडु थर्ड पे, एंड इनका प्रोडक्शन कितना हुआ ये सब दिया हुआ है। तो आपका रैंकिंग में फर्स्ट आया केरला। ओके, तो केरला आपको बोल सकते हैं एबंडेंस, मतलब ज़्यादातर प्रोड्यूस करती है कोकोनट। कर्नाटका भी दिया हुआ रह सकता है, तमिलनाडु भी दिया हुआ रह सकता है, तो इसी हिसाब से आप टिक लगा सकते हैं एग्ज़ाम में। ओके, अगर तीनों दिया हुआ है ऑप्शंस में, ओके, और चौथा और एक दूसरा दिया हुआ है, तो आपको कौन सा करना है, केरला को टिक करनी है। अगर केरला दिया हुआ ना रह के तो ये दोनों में रहेगा तो सेकंड वाला टिक करनी है, आपको टिक मार्क लगानी है। ओके, इसी हिसाब से आप कर सकते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए ह्यूमिडिटी को। ह्यूमिडिटी आपको पता है क्या, ह्यूमिडिटी क्या होता है, देखिए हम बताते हैं। वाटर वेपर जो है ना, जैसे मान लीजिए वो होता है, अगर बारिश बहुत हुआ, ओके, एंड बारिश का पानी कहीं पे है, तो आपको कुछ देर बाद या फिर अगर धूप बहुत आ गया तो इसके बाद क्या होता है, वो मतलब चूस लेता है, वो पानी वेपर होके चले जाता है। फिर आप जब कोई पानी वगैरह जब गर्म करते हैं तो इसका भी ऊपर से वाइट वाइट सा दिखाई देता है, फॉग जैसे जाता है, तो इसको इसको क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। ओके, तो ये मतलब ये छोटा छोटा बूंद बूंद रहता है अपने आपके वो जो जगह पे ज़्यादातर वो होता है बारिश होता है, उस जगह पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है। ओके, मतलब छोटा छोटा बूंद रहेगा, इन द सेंस आपका हवा जो है वो ठंडी ठंडी लगेगी। ओके, तो ये इसको बोलते हैं, कंसिडर किया जाता है, वर्ड क्या है, ह्यूमिडिटी। तो वाटर वेपर को नहीं, मतलब वाटर वेपर के जो छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट्स तो नहीं, मतलब छोटा छोटा जो बूंद बूंद है वो हवा में चलता फिरता रहता है, तो इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, तो इसको मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट किया यूज़ किया जाता है, हाइग्रोमीटर, जो कि पूरा एक क्लॉक जैसे है। ओके, क्लॉक जैसे रहता है, टाइमिंग जैसे दिया हुआ रहता है, तो इसके ज़रिए से ये मेज़र किया जाता है। ओके, देन टॉर्नाडो क्या है। देखिए आपका आंसर्स पे बहुत सारे दिया हुआ रहेगा, हाई प्रेशर सेंटर, लो प्रेशर सेंटर। तो देखिए हम इसका फैक्ट बताते हैं, टॉर्नाडो क्या है। टॉर्नाडो एक मतलब स्टॉर्म है, विंड स्टॉर्म, मतलब स्टॉर्म जो आती है ना उसके पहले बहुत तेज़ी से ये देख रहे हैं आप, देख सकते हैं आप, मतलब इसका वो ये जैसे हो गया हवा, मतलब एक साथ आप देखे हैं कभी शायद, तो ये क्या होता है, इसका शेप ऐसे ही रहता है। तो ये हवा मतलब इकट्ठा हो जाती है और ये स्टॉर्म के पहले आती है। ओके, तो ये क्या है, लो प्रेशर सेंटर, मतलब क्या है, इसका अंदर में जो है ना, उसका अंदर क्या रहता है, लो प्रेशर सेंटर, मतलब प्रेशर जो है हवा का वो बहुत कम रहता है, लेकिन इसका एज मतलब इसका साइड पे आपका बहुत हवा रहेगा, तो इसको कंसिडर किया जाता है नॉर्मल सेंस पे कि लो प्रेशर सेंटर है। पर ये दोनों करेक्ट है, एक्चुअली हाई प्रेशर सेंटर भी है, पर लो प्रेशर सेंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर पे जो हवा रहता है, मतलब हवा तो सभी है, लेकिन इसके अंदर में जो प्रेशर है हवा का वो कम है, और बाहरी में साइड में बहुत है। ओके, तो हाई प्रेशर सेंटर भी दिया हुआ रहेगा, तो आपको दोनों दिया हुआ रहेगा, तो लो प्रेशर पे टिक लगानी है। ओके, एंड व्हिच स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करती है ज़्यादातर, आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा में बॉक्साइट का प्रोड्यूस होती है ज़्यादा। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ टीन इन इंडिया इज व्हिच स्टेट। कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है टीन को ज़्यादा, इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोड्यूस करने के लिए टीन, इन द सेंस बहुत होता है यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ ज़्यादातर होती है, मतलब इंडियन स्टेट एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में जितना सारा स्टेट्स है इसका कंपेयर करके छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होती है। ओके, देन डायमंड माइंस आर लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। डायमंड माइंस कौन से स्टेट पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पन्ना एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, वहाँ पे ज़्यादातर ये होती है
डायमंड माइंस बोले तो माइंस इन द सेंस मतलब जहाँ से आपको मिनरल चीज़ें मिलती है मिट्टी के अंदर से, तो ऐसे लोकेटेड है मध्य प्रदेश पे पन्ना डिस्ट्रिक्ट में ये है। तो इंडिया में यहीं पे है। तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। ओके। और हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्ट 6 में पार्ट 7 में बोल रहे हैं कि हमें हमें ये सब क्वेश्चन आती है। अच्छा, मेरे को मैम तो हाँ, मैं भी आपके जैसा ही बराबर होंगी, मतलब सेम भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो मैम ने ही बोला है नॉर्मल, आप हम दोस्त है। ओके सामने तो नहीं है ऐसे बोले। ओके अच्छा कोई नहीं, तो क्या बताना है? तो बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे कि हमें भी आती है, माशाल्लाह, वेरी गुड। आपको ऐसे ही आना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अगर आ रहा है सबको तो फिर बहुत सही है। आपका इससे पता चलती है मतलब प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छा हुआ है और आप लोग तो मेहनत कर रहे ही है। इंशाल्लाह अभी कामयाबी भी मिलेगी। सो देखते हैं क्वेश्चन। विच स्टेट प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मैंगनीज? कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है ज़्यादातर अमाउंट की मैंगनीज को? आंसर इज मध्य प्रदेश। ओके। देन विच प्लानट इज कंसिडर्ड द हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम? देखिए कौन सी प्लानट को कंसीडर किया जाता है मतलब हैवीएस्ट, सबसे हैवी एंड सबसे बड़ा प्लानट सोलर सिस्टम में? आंसर इज जुपिटर। जुपिटर को कंसीडर किया जाता है बहुत हैवी। एंड वो इसका वेट भी हैवी बोले तो इसका वेट भी एज ए वेट अगर मापा, वेट तो माप नहीं सकते, मतलब एक साइंटिस्ट के ज़रिए पता चला कि एस्ट्रोनॉमर्स के ज़रिए कि मतलब वो है इसका वेट भी ज़्यादा है। ओके इसलिए तो बोल रहा है हैवी एंड लार्जेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम में। ओके देन बड़ा होगा तो ऑफ कोर्स इसका वेट भी बहुत होगा। देन व्हिच प्लैनेट डो नॉट हैव एनी सैटेलाइट? देखिए क्या होता है सैटेलाइट क्या है? जो ये सैटेलाइट जो आर्टिफिशियली छोड़ा जाता है, जैसे हमारी इंडिया की है, इसरो के द्वारा सैटेलाइट छोड़ा जाता है। तो ये ऐसे नहीं है, ये आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल एक होता है। नेचुरल जैसे कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये राउंड नहीं हुआ, अच्छा कोई नहीं, तो ये क्या है हमारा अर्थ है, दिखाते हैं आपको, ये हमारा अर्थ है। ओके एंड वो हो गया हमारा मून। तो अर्थ का क्या है? मून है अर्थ का सैटेलाइट, ये नेचुरल सैटेलाइट। तो ये क्या रहता है? ये हो जाता है आपका ऑर्बिट, ऐसे बहुत सारा ऑर्बिट रहता है। तो जो भी ये ऑर्बिट कंप्लीट करता है तो ये होता है क्या मतलब जो महीना हमारा चेंज होता है तो इसको मतलब मून के ज़रिए पता चलता है ना। तो फिर क्या है, अच्छा हम डिटेली बहुत ज़्यादा नॉर्मल सिंपली बताते हैं। तो ऐसे अर्थ का है मून। ओके अर्थ का है मून एंड ये क्या है आपका क्वेश्चन क्या आया है? कौन सी प्लेनेट का कोई भी सैटेलाइट नहीं है? तो आपका आंसर क्या है? मरकरी एंड वेनस दोनों का एक भी सैटेलाइट नहीं है। ऐसे जैसे हमारे अर्थ का मून है तो ऐसे इन लोगों का कोई सैटेलाइट नहीं है। ओके देन व्हिच प्लेनेट हैव और हैज़ दोनों यूज़ किया जा सकता है, तो क्योंकि ये प्रेजेंटली है। ओके तो कौन सी प्लैनेट का मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, मतलब ज़्यादातर सैटेलाइट है कौन सी प्लैनेट का? आंसर इज सैटर्न। देखिए हम दिखाते हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये है सैटर्न और दिखाते हैं हम, ये हो गया आपका सैटर्न। ओके दिस वन इज सैटर्न एंड देखिए आप कितना सारा है, सेलेस्टियल बॉडीज़ रहता है, ये सब सैटेलाइट है उसका, इतना सारा 82 है, टोटल नंबर 82 है, देख सकते हैं आप। तो सैटेलाइट सैटर्न का है ज़्यादा। ओके जो कि मून भी कंसिडर किया जाता है, जैसे हमारा अर्थ का मून है तो इन लोगों का भी ऐसे है, लेकिन इसका नाम अलग है, टाइटन, इंक्लिडियास, थेथिस, डायन। ओके तो ऐसे ये सब का नाम है। और ये देख रहे हैं आप, एस्टेरॉयड रहता है, मेटेरॉयड्स रहता है, मतलब मिक्सअप ऑफ एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड्स, देन सैटेलाइट, मून। ओके सैटेलाइट भी कहा जाता है, मून भी कहा जाता है इसको, जो कि नेचुरल रहता है सारे प्लैनेट्स का तो नहीं है। तो जिन लोगों का रहता है तो कोई प्लैनेट्स का है तो ये नेचुरल है। ओके
आप देखते हैं हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग ट्रेन इन इंडिया। कौन सा ट्रेन है जो कि लॉन्ग ट्रैवल करती है इंडिया में, मतलब सबसे ज़्यादा दूर जाती है, कौन सा ट्रेन। तो आपका आंसर क्या होगा, विवेक एक्सप्रेस। ओके, तो आपका कभी दिया हुआ रह सकता है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। एक्चुअली इसका नाम पूरा ये है, लेकिन आपका पेपर में ये दिया हुआ रहेगा कि विवेक एक्सप्रेस। तो देखिए क्या है, डिब्रूगढ़ कहाँ पे है, ये आसाम पे है। ओके, एंड आसाम, एंड ये हो गया आपका कन्याकुमारी, हो गया आपका तमिलनाडु पे। ओके, तमिलनाडु पे। तो ये कहाँ पे जाता है, आसाम की डिब्रूगढ़ से आसाम की कैपिटल क्या है, सॉरी दिसपुर। अच्छा ओके, तो क्या है, डिब्रूगढ़ से ये स्टार्ट होती है एंड पहुँचती है जाके कहाँ, कन्याकुमारी, जो कि साउथ इंडिया को जाती है। तो ऑलमोस्ट 9 से ज़्यादा स्टेट्स को ये 9 स्टेट्स ऑलमोस्ट पार करके जाती है। तो ये क्या है, इंडिया की सबसे बड़ी एंड वर्ल्ड में शायद 24th ना 27th रैंक में आती है ये विवेक एक्सप्रेस। ओके, तो ये लॉन्गेस्ट ट्रैवल करती है इंडिया में, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आपका साउथ ईस्टर्न स्टेट्स तक जाती है, साउथ इंडिया तक चली जाती है। ओके, then hope you enjoyed this video, and if you have any query, any doubt, then feel to ask in the comment section below, and तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।